हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को, जिसमें उन्नत कोण अवनत कोण आता है ये, और त्रिकोणमिति मानों को याद करेंगे और समझेंगे उसको। सबसे पहले देखिए, हमें इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, फिर साइन 0, 30, 45, 60, 90, मतलब सभी का ये 5 मान याद करना है। जिसमें सबसे पहले साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2 में 2, साइन 60 का करड़ी में 3/2 और साइन 90 का 1, ये मान होता है। अब कॉस के लिए हमें इसी को उल्टा से लिखना है। ये 1, फिर करड़ी में 3/2, 1/करड़ी में 2, 1/2 और 0, मतलब साइन का याद हो जाएगा तो कॉस का उसी का उल्टा लिखेंगे तो अपने आप मान आ जाएगा। अब टैन का मान, टैन 0 का 0 होता है, टैन 30 का 1/करड़ी में 3। वैसे इसके लिए भी नियम है कि हमने पीछे सूत्र पढ़ा है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन में कॉस से भाग करें, 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 में करड़ी में 3/2 से भाग करेंगे, देखिए ये 2 और ये 2 कट के बचेगा क्या, 1/करड़ी में 3। यहाँ देखिए करड़ी में 2, करड़ी में 2 कट के 1/1, 1/1 मतलब 1। यहाँ भी देखिए 2 और 2 कट के करड़ी में 3/1 बचेगा, करड़ी में 3/1 का मतलब करड़ी में 3, और 1 में 0 से भाग देखते हैं तो अपरिभाषित, ये चिन्ह अपरिभाषित का है, मतलब उसका मान मालूम नहीं किया जा सकता है। और फिर कॉट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा, अपरिभाषित, करड़ी में 3, 1, 1/करड़ी में 3 और 0। फिर आता है सेक, और सेक के लिए हमें मालूम है कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, इसको विपरीत करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे करड़ी में 3, तो 2/करड़ी में 3। यहाँ से करड़ी में 2/1, करड़ी में 2/1, करड़ी में 2 ही होता है, 2/1 2 होता है, और 0 का उल्टा अपरिभाषित। और फिर कोसेक के लिए क्या करेंगे, यहीं से उल्टा लिखना चालू करेंगे, अपरिभाषित 2, करड़ी में 2, 2/करड़ी में 3 और 1। तो इस तरह से हम इसको समझ के याद कर सकते हैं। और अब आता है जो ऊंचाई और दूरी से संबंधित बताया, उसमें 3 परिभाषा है। सबसे पहले एक है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या है कि मान लीजिए यहाँ ए पर कोई एक व्यक्ति है और वो बी किसी वस्तु को देख रहा है, तो जब हम अपनी आँख से किसी वस्तु को देखते हैं तो इस प्रकार हमारी आँख और उस व्यक्ति, उस वस्तु के बीच जो एक सीधी रेखा बनती है उसी को ही दृष्टि रेखा कहते हैं। तो माना बिंदु ए पर खड़ा व्यक्ति बिंदु बी की ओर देखता है, तो इस प्रकार ये जो सीधी रेखा बनती है इसी को दृष्टि रेखा कहते हैं। दूसरा इसी में है उन्नत कोण। उन्नत कोण क्या होता है, जब हम अपनी आँख से किसी वस्तु को देखते हैं लेकिन वो वस्तु हमारे आँख से ऊंचाई पर होती है, तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए ये ए हमारी आँख है जहाँ पे से हम देख रहे हैं, बी वस्तु है, तो हमारे आँख के सामने की क्षैतिज रेखा तो यही होगी, आँख के सामने की ये क्षैतिज रेखा और ये जो दृष्टि रेखा है इसके बीच बने कोण को उन्नत कोण कहते हैं। और तीसरा है अवनत कोण, ठीक इसका विपरीत, कि जब दिखाई देने वाली वस्तु हमारी आँख के क्षैतिज समांतर रेखा के नीचे होती है। जैसे मान लो एक यहाँ है वस्तु सी, ये ए पर एक व्यक्ति है जो प्रेक्षक है, आँख से देख रहा है, तो क्षैतिज समांतर रेखा तो यही होगी, लेकिन वस्तु सी है तो देखिए क्षैतिज समांतर रेखा के नीचे है, तो इस प्रकार ये दृष्टि रेखा हुई और क्षैतिज समांतर रेखा ये भी हो गई, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसी को अवनत कोण कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 परिभाषाएं ध्यान से समझ के फिर आगे प्रश्न सॉल्व करना है।